हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th की फिजिक्स में हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। और इस सीरीज़ में आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 3, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए। अगर आप सब कुछ पढ़े तो इन क्वेश्चन को जरूर आप रिवाइज करके जाइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है। पहले पार्ट में डिफाइन द टर्म्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी की डेफिनेशन पूछा हुआ है और इनके एसआई यूनिट आपसे पूछा हुआ है पहले पार्ट। अब चलिए पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिड्यूस ओम्स लॉ। ओके, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन डिड्यूस करने के लिए पूछा गया है और ओम्स लॉ भी डिड्यूस करने के लिए पूछा गया है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन ये है, this is the first most important question of the chapter current electricity। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो पार्ट में है। पहले पार्ट में पूछा गया है प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of resistivity of a conductor with the temperature। ओके, दूसरा पार्ट है a wire of resistance 8 ohm is bent in the form of circle, what is the effective resistance between the end of a diameter। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछा गया है कंडक्टर के लिए। दूसरे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है? पहला है इक्विवेलेंट ए रेजिस्टेंस एंड बी EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, दो सेल हैं जिनके EMF E1 और E2 है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 और स्मॉल r2 है, वो जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके इक्विवेलेंट, उस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट, स्टेट किरचॉफ्स रूल, यूज दीज रूल्स फाइंड करंट I1, I2 एंड I3 इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें I1, I2, I3 फाइंड करना है। सर्किट के बारे में बता दें तो इसमें 3 सेल कनेक्टेड हैं। एक का EMF जो है 2 वोल्ट है, दूसरे का 1 वोल्ट है, तीसरे का 4 वोल्ट है। पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, तीसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। पहली आर्म में I1 करंट फ्लो कर रही है, दूसरी आर्म में I2 करंट फ्लो कर रही है और तीसरी आर्म में जो है I3 करंट फ्लो कर रही है। इस सर्किट में आप किरचॉफ्स रूल को लगा करके I1, I2 और I3 को फाइंड करिए। डियर स्टूडेंट, this is also a numerical question based on the Kirchhoff's rules
it is the most important questions in the numericals, but I will suggest you to practice a lot of maximum numerical question based on the Kirchhoff's law. प्यारे बच्चों, यह जो Kirchhoff's रूल पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर। ये थर्ड क्वेश्चन था। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट में है। पहला पार्ट, यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन किरचॉफ्स रूल लगा करके फाइंड करिए। और दूसरा है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन मीटर ब्रिज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका स्टेट करिए। तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू compare the EMF of two primary cells, determine the formula used। टू प्राइमरी सेल के EMF को कंपैरिजन करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर है किस तरह से यूज किया जाता है उसका आप फार्मूला डिड्यूस करिए और उसका सर्किट डायग्राम बना करके उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करिए, स्टेट करिए। ओके। दूसरा पार्ट है, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ये दूसरा पार्ट था। तो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बच्चों, ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर आपका भी भला करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।